एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये वीडियो रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के लिए। आवरली कैंडल है सभी की सभी। वीकली टारगेट की बात होगी जैसा हर बार हम रखते चले आ रहे हैं। तो वीकली टारगेट के अंदर निफ्टी का चार्ट है फ्रेंड फिलहाल सामने आपके। यहाँ पर देखिए कैंडल की क्लोजिंग मिली, जो आपको टारगेट दिए गए थे सपोर्ट तक, यहाँ तक प्राइस गिर सकता है, वो लेवल आ चुका है। अभी मंडे को न्यूज वगैरह की अगर मैं बात करूँ, देखिए रिजल्ट आने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के और आईसीआईसी बैंक के, और तीसरा है रिलायंस इंडस्ट्री के। ठीक है, तीनों के जो रिजल्ट है ना, वो क्या है, तीनों की तीनों रिजल्ट हमारे क्या है, पॉजिटिव। यानी कि मार्केट की न्यूज क्या है, पॉजिटिव है। और कहीं ना कहीं हमें कॉल के अंदर एंट्री बनाने का मौका मंडे को मिल सकता है। यानी मार्केट की न्यूज पॉजिटिव है तो बाइंग बन सकती है। किस लेवल से बन सकती है, निफ्टी के ऊपर 25,000 के ऊपर अगर देखें, यहाँ पर 5 मिनट की क्लोजिंग मिलती है, बाई साइड में रहने का अनुमान रहेगा और टारगेट रहेगा 25,120 का निफ्टी का मंडे के लिए। ठीक है, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी क्लोजिंग मिल जाती है हमें 15 मिनट के हिसाब से, तो वो रीटेस्ट कर अप साइड में अगला टारगेट मिल सकता है हमें 25,250। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं देखे दोबारा समझाऊं, 25,000 के ऊपर 5 मिनट की क्लोजिंग मिले तो अगला टारगेट 25,120 के करीब, 20 से 25 की रेंज में। 25,125 के ऊपर आपको 15 मिनट की क्लोजिंग मिले, ठीक है, और प्राइस अप साइड में बढ़े तो अगला टारगेट रहेगा 25,250 की तरफ। यहाँ पर भी आपको 15 मिनट की क्लोजिंग मिल जाती है इस लेवल पर, ठीक है, और अप साइड में प्राइस चलता है तो अगला टारगेट 320 का रहेगा। यानी कि 25,320 तक लेकर के हम चल सकते हैं निफ्टी के टारगेट बाई साइड में इस वीक के लिए। हो सकता है और भी तेजी हमें देखने को मिले, लेकिन ये निफ्टी के हमारे टारगेट रहेंगे बाई साइड में। सेल साइड में कब बने रहना है, देखिए फ्लैट ओपनिंग हो या गैप डाउन हो, उस सिचुएशन में भी हम सेल साइड में तभी बने रहेंगे जब 25,000 के नीचे मार्केट है, तभी तक सेलिंग है और इस ट्रेंड लाइन के सारे नीचे की साइड में चल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, फिर हमें मार्केट में इस तरह से प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा और ये 24,500 की तरफ अगला टारगेट रह सकता है। बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ चलते हैं फ्रेंड। ये जो पिछले वीक में या फिर उससे पिछले वीक में आपको लेवल दिए गए थे कि 57,628 का आई था, इसके ऊपर हमें और तेजी मिलनी थी 60,000 और 62,000 की। अगर इसके नीचे मार्केट रहती है तो हमने क्या बोला था, सेल साइड ट्रिगर हो सकती है। लेवल दिए गए थे आपको, लेवल ने बिल्कुल काम किया है। ये 57,200 का लेवल था, अप साइड में रेजिस्टेंस का काम करने वाला था। नीचे 56,600, इसके नीचे भी क्लोजिंग मिलने पर क्या था, हमें जाना था 56,000 की तरफ, लेकिन 56,250 के करीब अभी क्लोजिंग है और मार्केट की न्यूज क्या है, पॉजिटिव। तो देखिए बीच से भी इस सिनेरियो से अगर गैप अप मिले या इस लेवल को ब्रेक ही न करे तो बाई साइड में कब बढ़ना है या कहाँ तक बढ़ना है। अभी जो हमें तेजी देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में वो 56,613 अगला लेवल रहेगा हमारा ये। ठीक है, जो आपके सामने है, यहाँ से जो तेजी होगी ये इस लेवल तक आएगी। अगर इसके ऊपर आपको आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिले, आवरली कैंडल की क्लोजिंग बोल रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है, और फिर प्राइस इधर से अप साइड में बढ़े तो क्या करना है, तब बाई साइड की तरफ चल सकते हैं। उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत डिप आपको देखने को मिलेगा भी, तो मार्केट का रुख फिर भी पॉजिटिव ही रहने वाला है और कहीं ना कहीं आपको फिर से 57,200 की तरफ का टारगेट मिलने वाला है। ठीक है, इस सिचुएशन में। अदरवाइज अगर यहाँ पर आपको आवरली कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलती है दोबारा इस लेवल के ऊपर, तो जो ये तेजी होगी ना, जो न्यूज वगैरह पॉजिटिव आपको मिल रही हैं, ये फिर जो ये 56,250 से 56,613 तक की तेजी हमें मैक्सिमम लौटती हुई दिखाई दे सकती है इस लेवल तक। यहाँ पर अगर रेड कैंडल बनती है तो अलर्ट हो जाना कि प्राइस वापिस से नीचे मुड़ सकता है इस लेवल की तरफ, 56,000 की तरफ। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी के लिए बताया ये चीज़। और अभी सेंसेक्स की तरफ चलते हैं फ्रेंड। ये सेंसेक्स का चार्ट है फ्रेंड, यहाँ पर भी देखिएगा लेवल के बिल्कुल यहाँ पर हमारी सेलिंग बनी थी और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलने पर क्या था, हमें सेल साइड में आना था कहाँ तक, 81,500 की तरफ। क्लोजिंग कहाँ पर है, ये देखिए 700 के नीचे का लो लगा, 740 पर अभी क्लोजिंग है और ये 81,525 का हमारा लेवल है। ठीक है, उसके बिल्कुल करीब आ चुके हैं। यहाँ पर अगर न्यूज पॉजिटिव मार्केट के अंदर है तो किस लेवल के ऊपर से हमें बाई लेकर के चलना है मार्केट को, 82,000 का लेवल रहेगा सेंसेक्स के लिए, साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, इसके ऊपर आपको 5 मिनट की क्लोजिंग मिलती है, अप साइड में इधर से प्राइस घूम करके बढ़ता है तो बाई साइड में जाएंगे। अगला टारगेट 82,340, उसके ऊपर भी 15 मिनट की क्लोजिंग मिले तो अगला टारगेट 82,800, उसके ऊपर भी अगर 15 मिनट की क्लोजिंग मिले, अप साइड में प्राइस चले तो 83,000। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से बाइंग में चलना है। ऐसे ही मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी में भी बोला है, अगर 82,000 के नीचे प्राइस रहता है या फिर 82,340 की रेंज पर भी प्राइस रुकता है तो मार्केट देखिए इस साइड में आकर भी दोबारा घूम सकती है नीचे इस 81,500 की तरफ। हो सकता है इसके नीचे भी इस तरह से रिटेस्ट हो, नीचे गिरने लगे, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने जो आपको लेवल दिए हैं, कौन कौन से लेवल दिए हैं, 82,000 का लेवल, 82,000 के पहला लेवल रहेगा, इसके ऊपर 5 मिनट की क्लोजिंग मिले
इधर प्राइस आ करके दोबारा 82,000 की तरफ अपसाइड में बढ़े तो तेजी मानेंगे 82,340 के लेवल तक। उसके ऊपर भी अगर आपको 15 मिनट की क्लोजिंग मिले और घूम करके प्राइस अपसाइड में बढ़े तो अगला टारगेट 82,800, ठीक है। उसके ऊपर 83,000, ये मैक्सिमम टारगेट हमें 83,000 तक देखने को मिल सकता है इस वीक में, ठीक है। या फिर 83,300 का जो ये हमारा अपसाइड का रेजिस्टेंस था वो, ठीक है फ्रेंड। तो ये बाई साइड हो गई। सेल साइड में कब रहना है मैंने बताया फ्रेंड, एक तो ये आई लेना है हमें, सेकंड ये आई लेना है, इनको मिला करके एक ट्रेंड लाइन नीचे की साइड में ड्रॉ करनी है, आवरली कैंडल लेनी है इस लेवल तक 81,500 तक, ठीक है। उस दिशा में क्या रहेगा 82,000 के नीचे ही मैक्सिमम प्राइस के रहने का अनुमान है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, ठीक है। और ये टारगेट 81,500 भी मिल सकता है और ट्रेंड कंटिन्यू डाउन रह सकता है। आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी।